फिजिक्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। शुरू करते हैं ओम्स लॉ। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम्स ने सन 1826 में विभिन्न धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न परीक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जिसे ओम्स का नियम कहते हैं। जो डॉक्टर साइन ओम्स जो थे, उन्होंने धातुओं और चालकों के सिरों के बीच में जो धातु होता है, जैसे कोई भी धातु हो, जैसे कि ये कोई धातु है, इनके सिरों के बीच में एक विभवांतर लगाकर एक धारा उत्पन्न करी। उसके बीच में पहले एक विभवांतर लगाया, फिर एक धारा उत्पन्न की, तो उस पर जो भी परीक्षण निकले, जो भी उसके निष्कर्ष निकले, उसको हम ओम का नियम कहा गया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकले। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, मान लो कोई चालक है, उसमें जो उसकी अवस्था है वो नियत है, मतलब शून्य के बराबर है, तो चालक में उत्पन्न धारा आई उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। तो चालक में हम जो भी धारा उत्पन्न कराते हैं, मान लीजिए चालक में हमने आई धारा उत्पन्न कराई है, तो उसके बीच में जो भी विभवांतर होगा, उसके बीच में जितना भी विभवांतर होगा वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? चालक के अनुक्रमानुपाती, चालक में उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, चालक की जो अवस्था है वो तो नियत है, मतलब शून्य के बराबर है, और जो उसकी धारा है मतलब आई, जिसमें धारा जो बह रही है वो धारा आई उसके सिरों के बीच में जो भी आरोपित विभवांतर है, जितना भी विभवांतर उसमें लगाया गया है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे कि V प्रोपोर्शनल टू आई, V जो है I के प्रोपोर्शनल है। अब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए इक्वल टू R लेते हैं। R जो है, यहाँ पे R कांस्टेंट है, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। अब चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, जो भी चालक है उसके बीच में जितना भी विभवांतर है और संगत धारा के बीच में हम एक ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त कर सकते हैं। मान लो धारा क्या थी हमारी I और विभवांतर क्या था V, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? ग्राफ निकालना है। वो भी हम एक सरल रेखा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष पर हमने किसको डिनोट कर दिया? विभवांतर को। किसको कर दिया? विभवांतर को। और एक्स अक्ष पे हमने किसको कर दिया? धारा को। और वाई अक्ष पे किसको कर दिया? विभवांतर को। ठीक है, तो उसमें हमने एक सरल रेखा आरोपित कर दी, हमें क्या मिली? एक सरल रेखा प्राप्त हुई। ठीक है, जो ये क्या है? धातु चालक है, जिसको हम पी से डिनोट कर देंगे, जो क्या है? धातु चालक। एक किसी भी चालक में जो है धारा आई उसके किसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है? किसके? चालक की धारा के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जिसमें कोण क्या बना हमारा? थीटा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ढलान को थीटा कोण बना, जिसे हम कह सकते हैं टेन थीटा, जो क्या होता है? विभवांतर अपॉन आई, विभवांतर बट्टे आई, जो क्या होता है? विभवांतर बट्टे आई, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू V अपॉन आई, जो कि होता है कांस्टेंट। और यही ओम्स का लॉ है। ओम्स का लॉ हमसे क्या कहता है? ओम्स का लॉ होता है हमारा V प्रोपोर्शनल टू आई। चालक की जो धारा है वो उसके दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यही हमारा ओम्स का नियम है। ओम्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जो हर एक उसमें पूछा जाता है। इसी के कॉन्सेप्ट से हमें BSc में जो ओम्स का लॉ आता है, इसी के कॉन्सेप्ट से हम उसको समझ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए भी, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ओम्स का नियम समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।